आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज अपनी वीडियो का जो आगाज़ है वो इस तस्वीर के साथ क्यों किया, आखिर ये शख्स कौन है। तो ये एक शायर हैं इंडिया के, इमरान परताप इनका नाम है। इन्होंने फ़लस्तीन पे एक नज़म लिखी थी, मुझे बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं वो सुनती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ वो नज़म मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मसला फ़लस्तीन कितना ज़्यादा चल रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, तो उस हवाले से मैं भी चाह रही थी कि आपके साथ ये नज़म मैं शेयर कर दूँ। तो नज़म का जो उन्वान है वो ये है, मैं फ़लस्तीन हूँ। यानी उन्होंने जो शेर लिखे हैं वो अपने आप को फ़लस्तीन की जगह पर रख के लिखे हैं। नज़म कुछ इस तरह से है, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नज़र आए थे, ऊँट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरज़मी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, ज़ख्मी ज़ख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अबरहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। ये जो इस नज़म का लास्ट वाला हिस्सा है, ये उन्होंने अपने लिए लिखा है कि चाके दामन रफ़ू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूँ ना रहूँ याद रखना मुझे। आप लोगों के साथ जो मैंने नज़म शेयर की है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जब से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने बहुत सारे दिनों में सिर्फ एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी, मगर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ मुसलमान इस कदर कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हैं, उन पर तमाम तागूती ताकतें इकट्ठी होकर अगर हमला कर चुकी हैं और वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को मदद के लिए पुकार रहे हैं। ऐसे में अगर हम अपनी ज़िंदगियों में मस्त रहें और हम उनके लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं निकाल सकते, अगर हमारे दिल में ज़रा सा भी ख़याल नहीं आता उन तमाम मुसलमानों के लिए, तो हमारे ईमान जो है इस वक्त समझ लें कि वो ख़तरे में है। देखें कि किस कदर कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हैं फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई, सबको मदद के लिए पुकार हैं। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम हर नमाज के साथ 2 नफिल पढ़ लें। 2 नफिल पढ़ के हम अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएँ मांगें। ये तो हम कर सकते हैं ना। तो इससे ज़्यादा भी करना चाहिए। जो इंसान माली मदद कर सकता है वो माली मदद करे, जो जिस्मानी मदद कर सकता है उसको जिस्मानी मदद करनी चाहिए। और अगर हम अपने आप को इन दोनों चीज़ों के काबिल नहीं समझते तो कम से कम हमें अपने हाथ दुआओं के लिए ज़रूर उठाने चाहिए। हमें हर वक्त अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ गो हमें होना चाहिए, और सिर्फ़ उनके लिए नहीं, और भी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत पे ज़ुल्म हो रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, जहाँ इंसानियत पे ज़ुल्म हो रहा है, हमें उन सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। ये हम पे फ़र्ज़ है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की क़ुव्वत दी है, और ये किस कदर बड़ा जुल्म है कि जब जहाँ आपने बोलना होता है वहाँ आप खामोश रहो।
आपको पता है कि ज़ालिम का जुल्म बर्दाश्त करना ये भी जुल्म करने के ही मुतरादिफ है। आप ज़ालिम को और बढ़ावा देते हो उसका जुल्म बर्दाश्त करके। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे होने वाले जितने भी मज़ालिम हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से रोक दे और उनकी जितनी तकलीफ़ें परेशानियां हैं अल्लाह उनको राहतों में बदल दे। और जो शहीद हो चुके हैं वो तो जन्नतुल फिरदौस में जा ही चुके हैं। जो पीछे रह गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, क्योंकि अपनों की जुदाई जो है ना इस दुनिया में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि उसने सब्र जैसी नेमत से नवाजा है कि इंसान को सब्र आ ही जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।